हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हम सीटीपी की सीरीज़ चला रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो हमने तीनों थ्योरीज़ की थी, जिसमें हमने पियाजे की, वाइगॉत्स्की की और कोलबर्ग की जो थ्योरी कर ली थी, तो हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल एक मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, वो भी क्योंकि बाकी थ्योरीज़ हैं या उसके रिलेटेड हमने सीटीपी के रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स करने हैं, तो उसमें एक वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो जो एक वर्ड है हम उसको कह सकते हैं, और एक वो पूरा एक टॉपिक बन जाता है अपने आप में। हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कि उसका क्या मतलब है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं या अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं उस वर्ड के बेसिस पे ही हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, कि जो भी लर्नर है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ है और क्या इसका मतलब है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो चीज़ क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हमें पता है कि इंडिविजुअल कोई भी है, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली में है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ हद तक जो उनकी आदतें हैं वो मिलती जुलती हों, बट हम ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल है कि दूसरा इंडिविजुअल दोनों बिल्कुल सेम हो, कि हाँ भाई उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, उनकी आदतें भी सेम है, सब कुछ सेम। इट्स इम्पॉसिबल कि हाँ भाई कि दो इंडिविजुअल कभी भी सेम हो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम उस चीज़ को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। जब किसी एक दूसरे से हम जब विभिन्नता मतलब उनमें आ जाती है कि हाँ भी उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है और वो दोनों सेम जो इंडिविजुअल है सेम नहीं लग पाते हैं, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को हम समझ सकते हैं कि मान लो कि अब कुछ थिंकिंग है, ठीक है, मेरी थिंकिंग और किसी और की थिंकिंग नहीं मिलती है, तो उस टाइम हमारी थिंकिंग में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं कि हाँ भाई थोड़े मतभेद कह सकते हैं हम कि हाँ भी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग नहीं मिलती है, उसमें थिंकिंग में डिफरेंसेस हैं हमारी, ठीक है। तो वो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस या ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए जिसमें कन्फ्लिक्ट होने की, या एक दूसरे मतलब एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग कर दे, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार यूज़ होती है, सीडीपी में तो बहुत बार यूज़ होती है कि हाँ भी उन डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर दोज डिफरेंसेस नोन एज विच मेक्स टू इंडिविजुअल डिफरेंट, तो उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। एक ये समझना जो अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो ये होते क्यों हैं। हो सकता है कि बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो, इवन कि मैं भी ये भी होता है कि दो ट्विन्स अगर हैं, ठीक है, तो फिर उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ही होंगे हमेशा, चाहे वो मतलब कि हमने जो किए थे कि दो टाइप्स ऑफ ट्विन्स किए थे, जो चाहे वो सेम भी हैं पर उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऐसे ज़रूर होंगे कि जो उनको एक दूसरे से अलग करते हों, ठीक है। हो सकता है कि उनकी आइज़ का कलर डिफरेंट हो जाए, या उनकी थिंकिंग है जो वो अलग हो, उनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग हो, तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस जब हो जाए तो उसे कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए, जो हमारे एक दूसरे को हम दूसरे से मतलब अलग करती है हमें, ठीक है। कोई भी हम फैमिली मेम्बर ही ले लो, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल सेम होगा, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, चाहे थिंकिंग का ही डिफरेंस क्यों ना हो, ठीक है। इवन कि हम जेंडर पे कह सकते हैं, जेंडर पे डिफरेंसेस आते हैं कि कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है। आगे कस्टम ये रिलीजन आ गया या कल्चर आ गया उस पर, ठीक है, उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। लैंग्वेज पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं कि हाँ भी मुझे हिंदी पंजाबी इंग्लिश आती है, मेरे सामने कोई और है उसको चाइनीज़ आती है, तो वो मेरे से अलग हो गया, वो मेरी तरह नहीं रहता है। मान लो कि बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, ठीक है, बट जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं है, तो उसमें क्या आ गया, लैंग्वेज जो एक्ट कर रही है वो हमारे में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कर रही है। तो वो आएगा आगे कि हम करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। तो हम ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इन्होंने दो आगे मतलब जो हम कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो आ जाएगा हमारे पास इनहेरिटेड, एक आ गया हमारे पास एक्वायर्ड।
अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन्होंने इनको दो टर्म्स में बांट लिया गया कि एक तो इनहेरिटेड हो गया, एक एक्वायर्ड हो गया। इनहेरिटेड तो हो गया कि थ्रू हेरिडिटी, ठीक है, ये थ्रू जीन्स के हमारे जो कि हमें एक दूसरे से डिफरेंट करता है कि हेरिडिटी है जो हमारी, ठीक है, कि मान लो कि दो एक ही मतलब कि सिबलिंग्स है मान लो, ठीक है, अब उनमें भी कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इनहेरिटेड की जो हेरिडिटिकल जो डिफरेंसेस है, ठीक है, हेरिडिटी के बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो इनहेरिटेड में आएगा। और एक्वायर्ड आ गया हमारे पास कि जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला है या जैसी उसकी बाकी जो उसने खुद एक्वायर की हैं चीज़ें उसके रिलेटेड जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो दो फैक्टर्स या दो कैटेगरीज में हम कह सकते हैं कि बांटा गया। एक तो हो गया इनहेरिटेड की जिसमें हेरिडिटी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, और एक्वायर्ड हो गया कि जो मतलब कि इंडिविजुअल ने खुद अपने मतलब को एक्वायर किया वो चीज़ों को जब, और फिर डिफरेंस आए जो इंडिविजुअल्स में, तो उसे कहा गया एक्वायर्ड जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इनहेरिटेड में कौन से सबसे पहले तो फिजिकल आ गया। फिजिकल की बात करें कि मान लो कि दो सिबलिंग्स है कोई, ठीक है, वो हैं तो एक ही पेरेंट्स के, ठीक है, बट स्टिल उनमें कोई ना कोई फिजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, फिजिकल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, तो वो हमारा जो एक आ गया फिजिकल डिफरेंस, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ गया मेंटल, कि ज़रूरी नहीं है कि दो सिबलिंग्स हैं दोनों का मेंटल लेवल सेम होगा, हो सकता है कि एक होशियार हो और एक नालायक हो, कि उसकी थिंकिंग डिफरेंट हो, उसका जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंस हो, वो डिपेंड करता है ना आगे कि हाँ भी उसको कैसी इन्वायरमेंट मिली आगे जाके, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है वो चीज़, तो उसकी थिंकिंग में भी डिफरेंस होता है, तो वो भी इंडिविजुअल को अलग करता है एक दूसरे से। तीसरा आ गया टेम्परामेंट की, ठीक है, उसका टेम्परामेंट की उसकी जो सहन शक्ति कह लो हम, और उसका बिहेवियर है जो, ठीक है, उसका बिहेवियर है जो, वो टेम्परामेंट और वो चीज़ें हैं जो वो भी एक हमारे इनहेरिटेड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हेरिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई भी दो सिबलिंग्स हैं चाहे वो या कोई दो ट्विन्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, उनमें कोई ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है। वो इनहेरिटेड डिफरेंसेस में कौन से आ गए? फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास एक्वायर्ड। एक्वायर्ड हमारे पास आ गया कि हम जो एक्वायर करते हैं आफ्टर मतलब कि बर्थ के बाद कह लो, या हेरिडिटी को छोड़ के जो बाकी चीज़ें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ये हेरिडिटी आ गए तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन से आ गए? सबसे पहले है सोशल, कि अब ये है कि दो इंडिविजुअल हैं कोई, ठीक है, एक मान लो कि बहुत सोशली मतलब कि मिक्सअप हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी के साथ, बट एक जो है वो मतलब कि नहीं बात करना चाहता, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे उन दोनों में। क्यों? क्योंकि एक की जो मतलब कह सकते हैं कि हम सोशली मतलब कि गैदरिंग में उससे बातचीत करने में कोई फ़र्क होगा, दूसरे में नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट हैं कि हाँ भी एक बात करना चाहता है एक बात नहीं करना चाहता है, दोनों में डिफरेंसेस होंगे, तो वो हम इसमें काउंट करेंगे कि सोशल जब आ गया तो सोशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए, ठीक है। उसके बाद कल्चर के बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात की गई है। फिर उसके बाद एजुकेशनल पे, एजुकेशन में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे कि हाँ भाई कोई एक बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया, एक कम पढ़ा हुआ है, तो उसमें ऑफकोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, एक की नॉलेज ज़्यादा होगी एक की नॉलेज कम होगी। उसके बाद आ गया इमोशनल। इमोशनल भी एक्वायर्ड में ही आएगा, क्योंकि हम जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो हमारा इमोशनल पार्ट है, ठीक है, वो भी हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारी इमोशनल जो भी फैक्टर्स हैं वो हमारे एक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो हम पे खुद पे डिपेंडेंट है कि हम सिचुएशन को कैसे कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होके जो हैंडल कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गया कि डिफरेंसेस बिटवीन टू, कि हाँ भी दो इंडिविजुअल्स को अलग करते हैं जो। फिर हमारे पास आ गया एक इनहेरिटेड है एक एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड में आ गया फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, और एक्वायर्ड में हमारे पास आ गया सोशल, कल्चर, इमोशनल और एजुकेशनल, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि हाँ भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको अंडरस्टैंड की, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हैं उसको अच्छे से देख सकें। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है, ठीक है, सबकी लैंग्वेज का बोलना, कोई इधर कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, बाकी जगह कोई और लैंग्वेज बोली जाएगी, ठीक है, तो एक डाइवर्सिटी आ जाती है लैंग्वेज में कि हाँ भी लैंग्वेज है वो सब जगह अलग अलग बोली जाती है, कि यहाँ पे हिंदी पंजाबी मुझे इंग्लिश आती है, किसी को चाइनीज आती होगी, तो वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो वो क्रिएट कर देती है इंडिविजुअल की उमंग। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम उसकी बात कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड है जो कल्चर, कम्युनिटी, ठीक है,
या रिलीजन भी इसी में बात कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये कम्युनिटी, रिलीजन और कल्चर, इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं कि हाँ भाई कहीं कल्चर कुछ फॉलो किया जाता है, वहाँ पे उस कल्चर के हिसाब से जो डेवलपमेंट है, या ठीक है उस मतलब कि हम ये कह सकते हैं उस इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है, उसके जो विचार हैं, ठीक है, वो अलग किस्म के होंगे, ठीक है। कम्युनिटी है, कोई किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक कम्युनिटी का है, वहाँ पे इतना नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, मान लो सपोज, ठीक है, तो अब उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगी, उसकी नॉलेज कम होगी। दूसरी कम्युनिटी में ज़्यादा पढ़ा सकते हैं तो उसमें उसकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। रिलीजन के बेसिस पे कह सकते हैं कि कुछ रिलीजन हाँ भी मान लें कि हाँ भाई इसमें ये बात करनी है, दूसरा रिलीजन मानते हैं कि नहीं हम तो ऐसे फॉलो करेंगे, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कल्चर, कम्युनिटी और रिलीजन है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थर्ड हमारे पास आ गया कि जेंडर है जो, ठीक है, जेंडर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस तो हम समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अब ये कहते हैं कि मेल जो है कि मोर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप में आ गया। ये हम जब जेंडर वाला कंसेप्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर के बारे में सब, मतलब ये है कि एक जेंडर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कि अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हम उसमें जेंडर की बात भी करेंगे हमेशा। तो सबसे पहले तो हम लैंग्वेज की बात करेंगे, फिर कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जेंडर को भी लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। फिर जेंडर के बाद अब हम फोर्थ कह सकते हैं कि जो फैमिली है या हमारी या हेरिडिटी फैक्टर्स, फैमिली या हेरिडिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फैमिली है हमारी। अब मान लो कि हाँ भी हमारी जो फैमिली के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कस्टम्स बनाए गए हैं, वो हमें डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों से। अब किसी की फैमिली के हम मान लो कि हमारे जो हेरिडिटी में या फैमिली के जो कस्टम्स या नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कईयों के थोड़े कम अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे, जब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने ध्यान में रखना है, तो वो सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज आ गई, फिर कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर आ गया, फिर फैमिली आ गई हमारे पास, ठीक है। मतलब हमें इन फैक्टर्स की बात करनी, जब भी हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, हम इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ गया जो है इमोशंस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास इमोशंस भी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो इमोशनल, वो ज़रूरी नहीं है ना कि हम हेरिडिटी से लेके आए, हमारे इमोशनल सिचुएशन वैसे बनती है कि जैसे जैसे हम हैंडल करना सीख जाते हैं अपनी सिचुएशंस को, हम इमोशनली कितना स्ट्रांग है या कितना वीक हैं, ठीक है। तो हमारे इमोशंस भी जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ें ना जो मतलब कि ये रोल प्ले करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, तो हमें इन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंसेप्ट डिस्कस करें कभी भी। तो ये 5 हो गए थे। इसके बाद जो 6th है हमारे पास, मेन जो हमारे पास है कि जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मेन रीज़न है जो वो है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में बात कर लें कि किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है हाइट, कोई कम मोटा है, कोई पतला है, ऐसे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें भी आ जाते हैं जब हम फिजिकल डिफरेंसेस की बात करें। तो जब कि कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, उसमें जो फिजिकल डिफरेंसेस का कंसेप्ट भी हमें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाँ भी हो सकता है कि कुछ फिजिकल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे ना इंडिविजुअल में। मान लो किसी की आइज़ छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, ठीक है, कोई फिजिकली वीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठीक है, किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। तो उसमें फिजिकली की भी, फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, हम उसे भी लेके चलेंगे साथ में जब कभी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया कि एटीट्यूड कह लो, बिहेवियर है जो, या हम उसकी बात कर लें, ठीक है। तो उसमें आ गया कि जैसे किसी का बिहेवियर है, ठीक है, हर किसी का बिहेवियर अलग है, कोई कुछ मतलब कि किसी टाइप का बिहेवियर है किसी का, कोई ये है कि कोई सिचुएशन आ जाए कि हाँ भाई वो कुछ और तरीके से बिहेव करेगा। अभी यही कि कोई इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा मतलब कि आराम से मतलब कि नॉर्मली बिहेव करता है एज़ कम्पेयर टू कोई इमोशनली वीक है कुछ सिचुएशंस में। तो ठीक है, तो एक एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो एक दूसरे से अलग बनाता है हमें, ठीक है। दो इंडिविजुअल्स कभी भी एटीट्यूड में भी सेम नहीं हो सकते, अगर एटीट्यूड में सेम है तो कुछ ना कुछ और डिफरेंस होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे हमेशा ही, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया पर्सनैलिटी।
पर्सनैलिटी है जो पर्सनैलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। पर्सनैलिटी किस तरह की है, ठीक है, कि वो उसके विचार जो हैं वो कैसे हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं उसने फॉलो करने हैं वो किस हिसाब से हैं, उसकी जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि परवरिश जो कैसी की गई है, कि किस बेसिस पे जो मतलब कि वो चलने की कोशिश करता है, कैसे सिद्धांत हैं उसके, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर सकते हैं वो हम इस पर बात कर सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस है या जो उसका एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसका जो इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड है जो, ठीक है, वो किस बेसिस पे है, ठीक है, वो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें हमने डिस्कस करना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे जब हम, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये अब बात होगी हमारे पास कि हम ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द फैक्टर्स जो हैं ये हमें देखने चाहिए फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद अब ये आ गया कि फिजिकल जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमें उसको क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एक एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं, अब ये बात कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो, ठीक है, अब जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर सकते हैं कि जब हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है किसी को, ठीक है, ग्रुप्स में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ भी जिनके करैक्टर्स मिलते जुलते हैं उनको एक ग्रुप, उसको सेकंड ग्रुप, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि बच्चों को ग्रुप्स में सिखाना, ठीक है, और वो बेटर सीख सकते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं उनकी जो नॉलेज है इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट आ गया, हम ये कह सकते हैं डेवलप अ करिकुलम, कि करिकुलम ऐसा बनाना है कि हाँ भी जो थोड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कवर करता हो, सारे मतलब सबको साथ में लेके चलने वाला जो एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए, लैंग्वेज बायस या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो आ गया वो था हमारे पास जो तीसरा कि टीचिंग लर्निंग जो मतलब कि प्रोसेस है वो उस हिसाब से बनाना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कवर करता हो, ठीक है। तो ये कुछ 3 एजुकेशनल, चौथा हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे भी उस हिसाब से जो हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं कि फिजिकल बेसिस पे उस हिसाब से मतलब कि हमें टैकल करनी चाहिए या टीचर्स को वैसा मतलब कि एक्ट करना चाहिए कि जहाँ पे फिजिकल डिफरेंसेस का भी कंसेप्ट आ जाए। तो ये हमारा था जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ हमने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल किए और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इतना ही टॉपिक था और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है कि हाँ भी जब भी CTP में हम कुछ डिस्कस करना हो या तो वहाँ पे काफ़ी बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज का इतना ही टॉपिक था हमारा कि जो हमने डिस्कस करना था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इतना ही टॉपिक है, कल हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।